गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर एक प्लेन 3000 मीटर वाले इस रनवे पर दौड़ लगाता है और हवा में उड़ जाता है। और 1:40 पर ठीक 2 मिनट के बाद जैसे ही वो हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वो वापस जमीन की तरफ आने लग जाता है और एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर एक रिहायशी इलाके की इमारतों पर गिर जाता है। तेज आग का गुबार उठता है। उसके बाद इलाके को काला धुआं घेर लेता है। ये प्लेन एयर इंडिया का था दोस्तों। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। ये सब अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का ये प्लेन खच्चाड़ा था और ये कितना कूड़ा था, इसके बारे में आज ही एक पैसेंजर आकाश वत्स ने बताया है। आकाश वत्स ने इसी प्लेन से दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की थी। अहमदाबाद से ही ये प्लेन लंदन के लिए उड़ा था, तो उन्होंने इस प्लेन को लेकर क्या कुछ कहा और क्या कुछ सवाल उठाए, सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। This AC is not working. Look at everyone. And it's so many people they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. दोस्तों, प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले की ये प्लेन के भीतर की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, जिस प्लेन का एसी तक काम नहीं कर रहा था, जिस प्लेन की लाइट पैसेंजर की जलाने से जल ही नहीं रही थी, वो प्लेन कितना खटारा होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। जिस प्लेन के एसी का रखरखाव तक नहीं था, उस प्लेन के इंजन का कितना ध्यान रखा जाता होगा, ये सोचने वाली बात है। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक परिवार जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा का है। सबकी विमान हादसे में मौत हो गई। डॉक्टर कोनी व्यास पैसिफिक हॉस्पिटल से इस्तीफा देकर अपने पति प्रदीप जोशी के साथ लंदन में शिफ्ट होने वाली थी। आज सभी बच्चों के साथ जा रही थी और इस दुखद हादसे का शिकार हो गई। सवाल ये है दोस्तों कि कैसे हुआ ये प्लेन हादसा? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है? क्या एयर इंडिया का प्लेन ज्यादा गर्मी के कारण क्रैश हो गया? क्यों बोइंग कंपनी के इन जहाजों पर 3 महीने का प्रतिबंध लग चुका था? क्यों बोइंग के ये जहाज खटारा कहे जाते हैं? क्या कम रनवे पर दौड़ाकर प्लेन को उड़ा दिया गया? क्या ज्यादा माइलेज के चक्कर में 242 लोगों की जान चली गई? क्या एयरपोर्ट के बगल में मौजूद साबरमती नदी में प्लेन को गिराकर यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? एक एक बात बताऊंगी दोस्तों, सारी कहानी आपको समझाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का था। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी नहीं रहे, वो भी इस हादसे में मारे गए। कोई जिंदा बचा है? फिलहाल मेरे वीडियो करने तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर जिस इमारत पर एयर इंडिया का प्लेन गिरा, उसमें आधा प्लेन इमारत के इस ओर फंस गया और आधा दूसरी ओर, आधा नीचे जमीन पर गिर गया। प्लेन के टायर इमारत में फंसे रह गए, कुछ टायर जमीन पर बिखरे हुए मिले। प्लेन कई जगहों से टूट गया और टूट जाना, हर जगह से बाजे की तरह बजना बोइंग 787 ड्रीम लाइन की विशेष आदत है। माइलेज पूरा, लेकिन सिक्योरिटी 2 कौड़ी की भी नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूं, आगे बताऊंगी क्यों कह रही हूं। लेकिन जिस इमारत पर यह प्लेन गिरा दोस्तों, वो डॉक्टरों का अतुल्यम हॉस्पिटल था। 60 इंटर्न डॉक्टर इसमें थे। 6 डॉक्टर्स के मारे जाने की खबर आ चुकी है। सब इस मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। दोस्तों, हादसे के बाद हॉस्पिटल्स में खून कम पड़ गया। ब्लड डोनेशन के लिए अपीलें करनी पड़ गई। स्ट्रेचर्स और एम्बुलेंस कम पड़ गए। इलाका सीरिया, इराक जैसा लगने लगा था। बिल्डिंग्स काली काली दिखाई देने लग गई। जमीन पर खड़ी कारें जलने लगी थी। लेकिन अब भी दोस्तों सवाल वही है कि आखिर क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या 242 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? तो जवाब है हाँ, बचाई जा सकती थी। लेकिन भारत में भारत की सरकार के लिए भारत के लोगों की जान की कीमत एक वोट से ज्यादा और कुछ नहीं है। सोचिए, गाड़ी विदेश में चलती है, पूरी सेफ्टी फीचर्स के बिना वो चल ही नहीं सकती। एक 4 पहिया गाड़ी भारत में चलती है, उसमें कम पैसे खर्च करने वालों को 2 एयरबैग मिल जाते हैं, उससे ज्यादा खर्च करने वालों को 4 एयरबैग मिल जाते हैं, उससे ज्यादा पैसे खर्च करने वालों को कार में 6 एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ की सरकार की नजर में लोगों की जान की कीमत पैसे के हिसाब से तय होती है।
जबकि विदेशों में कंपनियों के सेफ्टी फीचर्स हर गाड़ी में बराबर होते हैं, चाहे कोई रामू खरीदे या फिर कोई सेठ जी खरीदे। यही बात क्रैश हुए बोइंग कंपनी के 787 ड्रीमलाइनर विमान पर भी लागू होती है। दोस्तों एयर इंडिया के इस क्रैश हुए विमान में इंजन की खराबी या टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि विमान में 2 इंजन दिए जाते हैं, दोनों इंजन उड़ान के दौरान चालू होते हैं। अगर एक इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो दूसरा इंजन इतना कैपेबल होता है कि जहाज को वो सही सलामत पास के किसी एयरपोर्ट तक पहुंचा पाए, लेकिन बोइंग का ये ड्रीमलाइनर विमान उड़ते ही गिर गया। दैनिक जागरण के मिड डे अखबार में आज एक ऐड छपा था जिसमें एयर इंडिया का विमान बिल्डिंग फाड़कर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ये इत्तेफाक था या उसी तरह की घटना? खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बोइंग के यह खटारा विमान मौत के सौदागर बनकर आसमान में उड़ रहे हैं। 2013 की बात है। 2 नए ड्रीमलाइनर 787 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी बैटरी में आग लग गई। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में कई सुधार किए थे। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई थी। बोइंग ने भी माना था कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह के फॉल्ट्स हैं। अप्रैल 2024 में दोस्तों बोइंग में काम करने वाले एक विस्ल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विस्ल ब्लोअर इंजीनियर सैम साले थे जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बर्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर के कई सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घर के पास ही एक पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिली थी। दोस्तों बोइंग 787 में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल्योर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में कई गड़बड़ियां होती रही हैं। 2024 में जापान में 787 की टेक्निकल कमियों की वजह से एक हादसा हुआ जब ANA एयरलाइंस के 787 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ गया था। इस प्लेन क्रैश के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है डबल इंजन फेल्योर, यानी दोनों ही इंजन एक साथ फेल हो गए। दूसरा है स्टॉल हो जाना, मतलब जब विमान की नोज यानी आगे निकली हुई जो एक चोंच होती है वो बहुत ज्यादा ऊपर की ओर हो जाती है तो विंग्स पर हवा का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। इससे लिफ्ट यानी विमान को ऊपर उठाने वाली ताकत जो है वो कम हो जाती है। अगर लिफ्ट विमान के वजन से कम हो जाए तो विमान नीचे गिरने लग जाता है, भले ही नोज ऊपर हो। इसे स्टॉल कहा जाता है। दोस्तों नोज ऊपर होने का मतलब है कि पायलट विमान को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर गति कम है या फिर विंग्स लिफ्ट नहीं बना पा रहे हैं तो विमान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर सकता है। स्टॉल होने पर विमान अनियंत्रित हो सकता है, जिससे वो बगल में झुक सकता है या फिर बहुत तेजी से नीचे आकर गिर सकता है। पायलट ने अंत तक कोशिश की प्लेन को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। 242 पैसेंजर्स में से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया है, ऐसी खबरें फिलहाल निकल करके आ रही हैं और अपने पैरों पर वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं जाके रखो साइयां, मार सके न कोई। सरकार को एविएशन के नियम कड़े करने चाहिए। खटारा प्लेन क्यों चल रहे हैं, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।